कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो जाए, जिसको लेकर अलग अलग तरीके से कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके के कार्यक्रम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल फिलहाल में देखने को मिला कि राजधानी लखनऊ में एनएचएम कर्मचारियों के द्वारा 2 बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन इस बीच में एक डिप्टी सीएम से मुलाकात भी हुई है। इस डिप्टी सीएम से मुलाकात के बीच में ये देखने को मिला है कि एमएस के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर भी सरकार से मुलाकात की गई है, बातचीत की गई है, जिसको लेकर पूर्ण रूप से आश्वासन मिला है कि जल्द ही उन समस्याओं को हल के लेकर कोई सरकार के द्वारा कदम उठाया जाएगा। एनएचएम कर्मचारी जन स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सरकार के द्वारा एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर परेशान नजर आ रहे थे, जिसको लेकर समय समय पर अपनी आवाज को भी उठाते हुए नजर आए और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाते हुए भी नजर आए। लेकिन जब सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया तो नाराजगी इन कर्मचारियों की बढ़ती हुई चली गई। इस वक्त पर साफ तौर पर समान कार्य के समान वेतन को लेकर तमाम सारी मांगे उठती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अक्सर आपने कार्यक्रम होते हुए भी देखे होंगे। लेकिन समस्याओं का हल न होने की वजह से कर्मचारियों के बीच में भारी रोष व्याप्त हो चुका है। फिलहाल तो इस वक्त पर डिप्टी सीएम के द्वारा एक बड़ा आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि जल्द ही समस्याओं का हल भी किया जाएगा। फिलहाल संगठन के द्वारा भी साफ तौर पर ये बात कही गई है कि समय समय पर इन कर्मचारियों की आवाज को संगठन के द्वारा यूं ही उठाया जाएगा और जो तमाम इनकी मांगे उनको लेकर सरकार के सामने ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे। अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखा भी जाएगा, जिससे कि इन कर्मचारियों की समस्याओं का हल हो सके और इन कर्मचारियों का जीवन आसानी से व्यतीत हो सके। फिलहाल इस वक्त पर डिप्टी सीएम से जो मुलाकात की गई थी उसमें क्या कुछ खास रहा है, किन किन मांगों को लेकर संगठन के द्वारा बात की गई है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, लगातार आप लोगों के द्वारा संघर्ष किया गया और एक अच्छी जीत हासिल भी हुई है। इसके साथ ही आपकी मुलाकात डिप्टी सीएम से भी हुई थी। क्या उस परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? नहीं, हम गए, पूरा जो हमने प्रोग्राम बनाया था माननीय डिप्टी सीएम साहब के यहाँ इकट्ठा होने का, तो गए तो हम उस इच्छा से थे। लेकिन जब माननीय डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें सचिवालय बुलाया तो हमें पता लगा कि जो है उनका स्वभाव और बहुत अच्छे व्यक्तित्व है वो जी। उन्होंने संगठन की परेशानी सुनी, पीड़ा सुनी और उस पर तत्काल उन्होंने एसी सर को कॉल किया और कॉल करने के बाद में इसके साथ साथ जो है एएमएस के साथ साथ बाकी जो हमारी मांगे थी उन्होंने उन पर स्पष्ट किया कि इन पर काम किया जाए और उनको लागू किया जाए, जिसमें कि आपका ईपीएफ एचआरए में एक पत्र उन्होंने आवास के लिए बोला कि आवास का अभी हो जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा और संविदा कर्मचारियों के लिए। और ईपीएफ का मुद्दा जो कर्मचारी हमारे 15,000 तक वाले पा रहे थे, अब सभी कर्मचारियों के लिए उन्होंने फाइलिंग शुरू हो गई है, जिसमें सभी कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी हो, 15,000 तक सभी कर्मचारियों को मिल पाएगा। और स्वास्थ्य बीमा जो एक हमारी महत्वपूर्ण मांग है, जिसमें कर्मचारी आप देखते हैं कि कर्मचारी परिवार में कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो पैसे के अभाव में उसकी जान चली जाती है, तो एक स्वास्थ्य बीमा के लिए भी उन्होंने बोल दिया कि स्वास्थ्य बीमा के लिए भी फाइलिंग शुरू हो गई है। एमडी मैडम से बाद मीटिंग हुई थी तो इन पर काम शुरू हो गया है, तो आपका स्वास्थ्य बीमा, ईपीएफ वगैरह ये सब के लिए हो जाएगा। और भी जो मांगे थी हमारी उन पर काम शुरू हो गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वभाव और बहुत अच्छा और कर्मचारियों के हित में है। अगर उनसे मिलकर उन्होंने सीधा बोला कि आपको जब भी परेशानी हो हमसे सीधा आके मिलो, अपना नंबर भी दिया उन्होंने, ये नंबर लो और बिल्कुल किसी बेझिझक हमारे पास आओ और हमसे मिलो और हमारे सामने परेशानी रखो, ऐसे ही परेशानी हम दूर करा देंगे। जी, मयंक जी, टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।